ट्विन फ्लेम्स की शादी हो सकती है? 5 थिंग्स कीप इन माइंड बिफोर मैरी योर ट्विन फ्लेम। नमस्कार, असcension चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी ट्विन फ्लेम्स की शादी मैरिज नहीं होती या नहीं हो सकती, पर बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मैरिज पॉसिबल है। आज के वीडियो में बात करेंगे, अगर आप ट्विन फ्लेम मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो 5 पॉइंट्स या 5 थिंग्स को ध्यान में रखना होगा। ट्विन फ्लेम्स एक सोल के 2 स्प्लिटेड पार्ट इन 2 डिफरेंट बॉडीज। ज़रूरी नहीं कि हर ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांटिक ही हो और मैरिज मटेरियल ही हो और मैरिज नेसेसरी हो, मैरिज हो ये ज़रूरी हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। हर एक ट्विन फ्लेम के साथ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। ट्विन फ्लेम्स आर मेंट टू शेयर लाइफ लेसन्स। दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर आप मैरिज के बाद स्पिरिचुअलिटी को साइड में कर देते हैं तो ट्विन फ्लेम मैरिज ब्रेक हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप मैरिज करने के बारे में अपने ट्विन फ्लेम के साथ सोच रहे हैं तो पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान में रखना होगा, जिंदगी भर ध्यान में रखना होगा। ट्विन फ्लेम्स आर मेंट टू शेयर लाइफ लेसन्स। दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर आप मैरिज के बाद स्पिरिचुअलिटी को साइड में कर देते हैं तो ट्विन फ्लेम मैरिज ब्रेक हो जाता है, बिकॉज इन दैट वे यू लूज योर पर्पस। मैरिज के बाद स्पिरिचुअलिटी प्रायोरिटी में रखनी होगी। पॉइंट नंबर 2, दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को अनएक्सपेक्टेड वेज से ट्रिगर करते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है ट्रिगर को हैंडल करने में, क्योंकि हर एक सोल, हर एक पर्सन ट्रिगर को हैंडल नहीं कर पाता। और जब ट्रिगर हैंडल करने में दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है कि मैरिज में प्रॉब्लम आना और फिर राहें अलग हो जाना। इसलिए ट्रिगर हैंडल करने में माहिर होना चाहिए ट्विन फ्लेम्स को। पॉइंट 3, ट्विन फ्लेम्स के बीच सेपरेशन होता ही होता है। ये सेपरेशन एक बार और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों सोल लेवल से थोड़ा सा भी इमैच्योरिटी शो करते हैं या अपना डिवाइन पर्पस भूलकर एक दूसरे में खोए रहते हैं तो फिर से सेपरेशन हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट द हनीमून फेज ऑल द टाइम। Marriage is not about the bed of roses all the time or constant attraction all the time. मैरिज का मतलब दोनों के लाइफ के हाइज एंड लोज, सुख एंड दुख में साथ रहना, साथ निभाना, कभी मनाना, कभी मानना, कभी सैक्रिफाइस तो कभी कॉम्प्रोमाइज। इन सब के लिए रेडी होना भी ज़रूरी है। सिर्फ मनाना या सिर्फ एक तरह से दूसरों को मनाने के लिए मजबूर कर देना, सैक्रिफाइस नहीं करने की टेंडेंसी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की सोच, ये मैरिज को ब्रेक कर देगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम मैरिज ही क्यों ना हो। एंड 5 इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, ट्विन फ्लेम बॉन्ड इज यूनिक एंड बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऐसे में ट्विन फ्लेम मैरिज के बाद कुछ सोल पर्पस करने होते हैं, डिवाइन वर्क करने होते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचना पड़ता है, डिविनिटी मेंटेन करना होता है। ऐसे में कोई एक ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, कोई एक ट्विन फ्लेम अगर बाधा बने तो फिर से सेपरेशन हो जाता है। और ये सेपरेशन कितने दिन, कितने वीक, कितने महीने या कितने साल का होगा, ये टाइम डिसाइड करता है, डिवाइन डिसाइड करते हैं। तो ट्विन फ्लेम मैरिज क्या पॉसिबल है?
तो इसका आंसर सिंपल है, सभी ट्विन फ्लेम्स मैरिज मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होते, सभी ट्विन फ्लेम्स की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है शादी हो, पर ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती ऐसा भी कहना गलत होगा। ट्विन फ्लेम्स मैरिज करते हैं, ट्विन फ्लेम्स के बीच शादी होती है, पर शादी होना इट्स नॉट एट ऑल द टाइम ऑफ अ बेड ऑफ रोजेस। बस दोनों की मस्ती में, खुमारी में, अट्रैक्शन में खोए रहें और डिवाइन को भूल जाएं, डिविनिटी को साइड में रख दें, स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल उसको अलग किनारे कर दें, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ अब हो ही चुका है, या सोल पर्पस को भुला दें, तो इमीडिएट सेपरेशन होगा ही। तो ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में बेहद ज़रूरी है रखना अगर आप ट्विन फ्लेम मैरिज चाहते हैं और ट्विन फ्लेम मैरिज आपकी एक उम्मीद है या आप इसमें वर्क करना चाहते हैं। तो उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है इनर वर्क करना, क्योंकि मैरिज होगी ही तब जब इनर वर्क हो। इनर वर्क होने के बाद उसके बाद सोल अवेकनिंग बाद के बाद भी ये सारे सोल पर्पस करने पड़ेंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैरिज हो गया, 1-2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, अब सब कुछ छोड़ के फिर से उसी इल्यूजन वर्ल्ड में रम जाते हैं, सेक्सुअलिटी में रम जाते हैं। नहीं हो सकता, फिर से सेपरेशन होगा। सो ये था वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत खुश हैं और इसी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आपके स्क्रीन में स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। और ये आप मुझे पेड रीडिंग लेकर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और इसके लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंटली ये है कि चेक करिए सबसे पहले कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ वेरी रेयर जर्नी, सब इस जर्नी में नहीं हो सकते और ये जर्नी बहुत रेयर होती है और बहुत कम लोगों को दी जाती है, कम लोग इस जर्नी में आते हैं और बहुत ही फाइन लाइन गैप होती है ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक बॉन्ड के बीच। उसके बाद इनर वर्क रिलेटेड या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या इस वक्त की एनर्जी है, और या फिर अगर आपने सब कुछ कर लिया, आप कंफर्म भी हैं, आपने इनर वर्क भी कर लिया, फिर भी आपकी जर्नी स्टक हो चुकी है, क्या रीज़न है स्टकनेस का, इससे रिलेटेड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।